तो आज हम बात कर रहे हैं किस्त नंबर 422 की। और बज़ाहिर तो ये कहानी एक नए बच्चे की आमद की है, एक ख़ानदान की खुशी की। जी, लेकिन इस खुशी की कई तहें हैं। बिल्कुल। जब हमने उसको गौर से देखा तो पता चला कि ये सिर्फ तैयारी नहीं है, ये माजी, हाल और मुस्तकबिल को जोड़ने की एक कोशिश है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। मतलब ये किस्त ना एक साथ 3 सतहों पर चल रही है। अच्छा। पहली सतह तो यही है, एक नए बच्चे के लिए नाम और आप कह लें एक विरसा बनाने की कोशिश। ठीक है। दूसरी सतह पर इसी घर के अंदर एक रिश्ता टूट रहा है और तीसरी सतह पर एक अनजाना खतरा हसन की सूरत में। तो ये सब कुछ एक साथ हो रहा है जी। और इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, नाम से। बिल्कुल। और दिलान और बरान का फैसला तो बहुत अच्छा था कि नाम दोनों की मर्जी का होगा। हाँ, बहुत सीधा सा फैसला लगता है ना। लेकिन फिर इस डब्बे से हसन का नाम निकलता है। और वो जो एकदम खामोशी छा जाती है, वो खामोशी मतलब वो बहुत कुछ कह रही होती है। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का इशारा है कि खानदान में कुछ ऐसा है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता। और फिर जसूर नाम का जिक्र आता है। हाँ, वो भी एक बड़ा दिलचस्प लम्हा है। दिलान को फौरन अपने स्कूल का वो लड़का याद आ जाता है जिसने उसके सर पर गेंद मारी थी। एक छोटी सी बात है, लेकिन ये दिखाती है कि नाम का इंतखाब कितना जाती मामला होता है। सही, कि एक नाम किसी के लिए बहादुरी की अलामत हो सकता है और दूसरे के लिए एक बुरी याद। बिल्कुल। और शायद इसीलिए दिलान वो एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया लेकर आती है कि बच्चे का कमरा सिर्फ सजाना नहीं है, नहीं, बल्कि उसके लिए एक विरासत तैयार करना है।